अधिकतर बच्चों को द्रव्यमान एवं भार में कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं फिजिक्स में द्रव्यमान एवं भार का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसको बोलेंगे? तो फिजिक्स में द्रव्यमान हम किसको कहेंगे? तो किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। यानी कि ये क्या है? वस्तु। तो इस वस्तु का क्या नाम है? डस्टर। लेकिन डस्टर के पहले ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, क्या है ये? पदार्थ। तो इस पदार्थ की जितनी मात्रा होगी वही मात्रा इस डस्टर का, इस वस्तु का क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। दूसरा देखते हैं भार। तो भार का अर्थ ये होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को कितने बल से अपनी ओर खींच रही है। तो जितने बल से अपनी ओर खींचती है पृथ्वी, उसी बल को क्या बोलते हैं? उस वस्तु का भार। मान के चलो यदि पृथ्वी किसी वस्तु पर mg बल लगाती है तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का भार भी क्या होगा? mg। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भार बराबर mg। यानी कि जो बल लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा वही बल ही उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? वस्तु है। ठीक है, तो इसका हमको क्या पता करना है? भार। तो इसका भार जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इस स्प्रिंग बैलेंस का। ठीक है, इस स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से हम ये लगा सकते हैं कि इस वस्तु पे पृथ्वी कितना बल लगा रही है और इस वस्तु का भार कितना है। तो चलिए क्या करेंगे, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे एक हुक दिया है और इस हुक में हम क्या करेंगे? इस वस्तु को लटकाएंगे। तो जैसे ही लटकाएंगे वैसे ही इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। अपनी ओर खींचा, इसलिए अपनी ओर खींचने के कारण ये वस्तु नीचे की ओर खींच गई और साथ ही साथ पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये स्प्रिंग भी नीचे की ओर खींच गया। तो अब इस वस्तु का भार कितना होगा? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मान कितना आ रहा है? 2.5 न्यूटन। यानी कि इस वस्तु पर पृथ्वी कितना बल लगा रही है? 2.5 न्यूटन बल लगा रही है। और यही बल 2.5 न्यूटन बल जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है, यही न्यूटन बल, यही 2.5